आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगले 15 दिन में कई साजिशें होने वाली हैं। अवाम धोखेबाज कांग्रेस और बीजेपी से रहे होशियार। कांग्रेस लीडर पी श्रावंती को बीआरएस में खैर मकदम करने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना जिले में दग में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर किया हमला। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकस रहने की दी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मनाई दिवाली। कहा, अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच गया हूं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में खवातीन के लिए गृहलक्ष्मी स्कीम शुरू करने का किया वादा। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का ऐलान। WHO का अल-शफा हॉस्पिटल से राब्ता मुनक़ते। इस हॉस्पिटल में बार बार हमलों का निशाना बनाए जाने खौफनाक। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का बयान। अमेरिका गजा पट्टी में जंग बंदी के हवाले से किसी दबाव के सामने ना झुके। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान। बांग्लादेश में मजदूरों का एहतजाज के दौरान 130 फैक्ट्रियां बंद। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस के कारगुजार सदर रियासती वजीर के तारक रामाराव ने खबरदार किया है कि अगले 15 दिन में कई साजिशें होने वाली हैं। एक शख्स ने कहा कालेश्वरम डूब रहा है और दूसरे ने कहा बैराज बह गया है। इनका कहना था गीला हो गया है, जबकि दूसरा कहता है कि बछड़े को नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आता है वो सच नहीं होता। मंगवा हलके से कांग्रेसी लीडर पी श्रावंती ने तेलंगाना भवन में रियासती वजीर के रामाराव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें गुलाब पहनाकर केटीआर ने पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम को मजीद बदनाम करने के लिए एक और रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने मोदी और राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के दफातर में पकने वाले पकवान से लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कह सकें कि तेलंगाना में कुछ भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के वाहिद आवाज हैं और अगर इनकी आवाज को खत्म किया जाता है तो वो महाराष्ट्र नहीं आएंगे और वो मुल्क की सियासत में आने के इरादे से साजिशें करेंगे। मजीद 2 मामलात पर भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 वर्षों में वज़ीर आला केसीआर ने जात पात के नाम पर कोई आग नहीं लगाई, मजहब के नाम पर और इलाके के नाम पर पंचायतें नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि तरक्की इनकी जात है, फलाह व बहबूद इनका मजहब है और अवामी मुफाद इनकी तरजीही है और वज़ीर आला केसीआर कहीं भी और ऊंची सियासत किए बगैर मनसूबाबंदी के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हमें केसीआर चाहते हैं जिन्होंने हमारे जिंदगियों में रोशनी डाली है। तेलंगाना में 95% छोटे और मामूली किसान 3 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 24 घंटे बिजली की क्या जरूरत है, जबकि 3 घंटे बिजली काफी है। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से भी रैतु बंधु स्कीम से मुताल्लिक गुमराहकुन बयान पर भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस के खिलाफ गुमराहकुन बयानात देने वाली कांग्रेस और बीजेपी से होशियार रहें और कार के निशान लेकर बीआरएस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि रियासत को मजीद तरक्की दी जा सके। పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి కూతురు గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి పాల్వాయి శ్రవంతి గారు వస్తున్నందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా ఒక సోదరుడిగా వారికి వారితో వచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం। ఎన్నికలు రాజకీయాల్లో ప్రజాస్వామ్యంలో గత 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి। జనరల్గా అది ఒక ఘట్టంగా ప్రజాస్వామ్యంలో గత 5 సంవత్సరాలకి ప్రజలు ఎందుకంటే తమను ఏ దిశలో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ఎవరు కరెక్ట్ అని ఆలోచించే సందర్భం కాబట్టి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి। కానీ మునుగోడులో మనం ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి చూసినాం। మరి ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో నాకు తెలియదు। ఆనాడు
2018లో శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏ కారణం చేత ఆనాడు తన శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిండో, ఏ కారణం చేత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిపెట్టిపోయిండో, ఏ కారణం చేత అది ఇచ్చిపెట్టిపోయి మరి బీజేపీ కరెక్ట్ అని బీజేపీలకు పోయిండో, మళ్ళీ అందుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళా ఇంకా పోయిండో, ఎందుకు ఆ ఉప ఎన్నిక తెచ్చిండో, ఎందుకు ఎంత హడావుడి చేసి మొత్తం మునుగోడులో రాష్ట్రం అంతటా ఒక 2-3 నెలల పాటు పరిపాలన అస్తవ్యస్తమయ్యేటట్టు చేసిండో మరి ఆయనకే తెలవాలా, మళ్ళీ అలా చేర్చుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకే తెలవాలి. ఎందుకంటే నిజంగా కూడా కొన్ని సందర్భాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, అసాధారణం కూడా అనిపిస్తుంది. ఇవాళ పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ ఈ రోజు కాదు, గత 50-60 సంవత్సరాలుగా నెహ్రూ గారి కాలం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీతో విశ్వాసంగా, కాంగ్రెస్ పార్టీతో మొదటి నుంచి మరి కాంగ్రెస్ గెలిచిన ఓడిన ఎత్తుల్లో పల్లాల్లో ప్రస్థాన ఉత్థానాల్లో అన్నిట్లో ఆ పార్టీని నమ్ముకొని ఒక విశ్వాసమైన ఒక సైనికుడిలాగా పనిచేసిన కుటుంబం పాల్వాయి గారి కుటుంబం. ఒక సందర్భంలో నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను మన శ్రవంతి గారితో కూడా చెప్పిన, గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ఉద్యమం టైంలో ఒకసారి కేసీఆర్ గారితో కలిసి కూర్చున్నారు. పెద్దలు కాబట్టి వారి సలహాలు సూచనలు స్వీకరించడానికి కేసీఆర్ గారు, అన్న మీరు అన్ని చూసిండ్రు, 52 నుంచి మొదటి ఎలక్షన్ నుంచి చూసిండ్రు, మీరు భారతదేశంలో 52 నుంచి ఆనాడు నెహ్రూ గారి నుంచి 56 నుంచి అన్ని చూసుకుంటూ వచ్చిండ్రు, అన్ని ప్రభుత్వాలు చూసిండ్రు, చాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. మునుగోడులో మళ్ళొక్కసారి గులాబీ జెండా తప్పకుండా మీరందరి ఆధ్వర్యంలో మీ అందరి పేరికలో ఎగురుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ శ్రవంతి గారిని సముచితమైన బాధ్యత, సముచితమైన గౌరవంతో వారిని తప్పకుండా మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మేమందరం సమిష్టిగా కలిసి పనిచేస్తామని మా సిస్టర్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ వారితో పాటు విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు మళ్ళొకసారి తెలియజేస్తూ, వారి బ్రదర్స్ ఇద్దరు మాజీ సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ గారు ఉన్నారు, వారికి వారి వదిన గారికి వారి ఎంబడ వచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. జై తెలంగాణ. जिले मेदक में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई, जिसने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। ये जंगली जानवर जिले के पापन्नापेट मंडल के अनाराम गांव के हुदूद में देखा गया। इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने मुकामी अफराद को बिलखुसूस रात के औकात में चौकस रहने की हिदायत दी है। इस तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, जो रात को अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर इस तेंदुए के पैरों के निशानात का भी मुआयना किया। तेलंगाना में अगले 7 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का अंदाजा है। मौसमियाती मरकज ने इतवार को इत्तला दी है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात आदिलाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एपी के जिले तिरुपति में चड्डी गैंग फिर एक मरतबा सरगर्म जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के ओरावकोंडम मंडल में कल शब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने इसका तबादुन खो दिया और ये कार शादी की तकरीब से वापस होने वालों में घुस पड़ी। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने इस वाक़े के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई और एहतजाजियों ने पुलिस से बहस व तकरार की और इस हादसे की वजह बनने वाली कार के ड्राइवर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी और इस हादसे में कार को शदीद
जादी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन की शनाख्त मिलारम के रहने वाले शफी और पप्पू नूर के रहने वाले सूर्या प्रभाकर के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के ऑटो नगर में वाक़े विशाखा एवरग्रीन पॉलीमर्स प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आ रहा था। मुकामी अफराद की इत्तला पर 3 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाक़या पेश आया है। आग के शोले काफी बुलंद उठ रहे थे। इस वाक़े में किसी भी किस्म के जानी ना या माली नुकसान की फौरी तौर पर इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने इतवार के रोज हिमाचल प्रदेश के लिप्चा पहुंचे। एक एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिप्चा पहुंच गया हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली की मुबारकबाद मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और एक एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क के अपने तमाम परिवारजनों को दिवाली की ढेर सारी नेक ख्वाहिशात। सभी को दिवाली की मुबारकबाद। ईश्वर करे कि यह खुसूसी त्योहार सभी की जिंदगियों में खुशी, खुशहाली और बेहतरीन सेहत लेकर आए। मैं अभी काफी ऊंचाई पर लेप्चा तक होकर आया। कहा जाता है कि पर्व वही होता है
में खड़े होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। कांग्रेस की हुकूमत बनाए, हुकूमत खुद आपके घरों का सर्वे कराएगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा और पैसे सीधे अकाउंट में जाएंगे। लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने इतवार के रोज कहा कि तंजीम का गजा की पट्टी के अल शफा हॉस्पिटल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने हॉस्पिटल को बार बार हमलों का निशाना बनाए जाने को खौफनाक करार दिया। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर टेड्रस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स, मरीजों, जख्मियों, बच्चों और इसके अंदर मौजूद बेघर अफराद की हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे की तजदीद भी की है, क्योंकि जिंदगियों को बचाने और मसाइब की खौफनाक सतह को कम करने के लिए जंगबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी इत्तलात हैं कि हॉस्पिटल से निकलने वालों को गोली मारी गई है और इन्हें कत्ल किया जा रहा है। इसराइली टैंक हॉस्पिटल को घेरे में ले रही है। उन्होंने कहा कि तंजीम मरीजों और शदीद जख्मों की तिब्बी इनखला का मुतालबा करती है। उन्होंने बगैर किसी रुकावट के पायदार, मुनज़्ज़म और महफूज तरीके से इनखला का मौका दिया जाए। इस तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अदफ़ाल यूनिसेफ ने इतवार के रोज इस बात पर भी अपनी तशवीश का इज़हार किया है कि इसने गजा की पट्टी के अल शफा हॉस्पिटल में बिजली की बंदिश के नतीजे में क़ब्ल अज़ी वक्त पैदा होने वाले बच्चों की मौत की निशानदेही की है। इसने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि गजा में अल शफा हॉस्पिटल बिजली के बगैर है और हमें इंक्यूबेटर्स में क़ब्ल अज़ वक्त बच्चों की मौत की खबरों पर तशवीश है। तंजीम ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए हॉस्पिटल और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि वो गजा पर पूरी ताकत के साथ हमला जारी रखे हैं। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो गजा की पट्टी में जंगबंदी के हवाले से किसी दबाव के सामने ना झुके। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, हम अपने लिए अमरीकी फौजी हिमायत को सराहते हैं, लेकिन अमरीका में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो हमारी हिमायत नहीं करती और हम इससे लड़ रहे हैं। उन्होंने अमरीकियों से मुतालबा किया कि वो गजा में जंग को रोकने के लिए अमरीका में अक़लियतों के दबाव के सामने ना झुकें। उन्होंने मगरिब में जंग की मजम्मत करने वाली आवाजों पर भी तनकीद की है और कहा कि ऐसे लोग हैं जो लीडरों पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि दबाव में ना आए, हमारी जंग भी आपकी जंग है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मैंने हिज़्बुल्लाह को गलती करने और जंग में दाखिल होने से खबरदार किया है। हम तमाम महाजों, खास तौर पर शुमाली महाज पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगवा किए गए लोगों की वापसी हमारे लिए एक बड़ा हदफ है। तनकीदों की वापसी के बगैर कोई जंग बंदी नहीं होगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के मज़ाफ़ात में वाक़े दो बड़े सनती मरकज सावर और अशवालिया में कुल 130 रेडीमेड गारमेंट RMG फैक्ट्रियों ने उजरत में इजाफे के लिए जारी मजदूरों के एहतजाज की वजह से काम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। सनदी पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सरवर आलम ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि कारकुनों का एक ग्रुप अभी भी 23,209 अमरीकी डॉलर की कम अज कम माहाना उजरत का मुतालबा कर रहा है। मजदूरों ने हुकूमत की जानिब से तनख्वाह में 56% इजाफे के ऐलान को मुस्तरद करते हुए मंगल को भी अपना एहतजाज जारी रखा। मुबैना तौर पर मुजाहरों के नतीजे में कारों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई है और ढाका और इसके आसपास पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई हैं। गुज़िश्ता बुध को ढाका के नवाह में गाजीपुर के इलाके कोनाबारी में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले कारकुनों और पुलिस के झड़पों में एक खातून कारकुन की मौत हो गई। ढाका और इसके आसपास के बड़े सनती इलाके में नीम फौजी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दस्तों को तैनात किया गया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। अगले 15 दिन में कई साजिशें होने वाली हैं। अवाम धोखेबाज कांग्रेस और बीजेपी से रहे होशियार। कांग्रेस लीडर पी श्रावंती को BRS में खैर मकदम करने के KTR का खिताब।
तेलंगाना जिले मेदक में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में खवातीन के लिए गृहलक्ष्मी स्कीम शुरू करने का किया वादा। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का ऐलान। WHO का अल-शफा हॉस्पिटल से राब्ता मुनक़ता। हॉस्पिटल में बार बार हमलों का निशाना बनाए जाना खौफनाक। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का बयान। अमेरिका गजा पट्टी में जंगबंदी के हवाले से किसी दबाव के सामने ना झुके और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान। बांग्लादेश में मजदूरों का एहतजाज के दौरान 130